तैयार हो जाओ। हमला! एस्ट्रॉक्स योद्धाओं ने बहुत ही बेरहमी से सभी जवान लड़कियों को उनके घरों से बाहर घसीटा और उनकी कमीजें फाड़कर उनके कंधों पर ड्रैगन के निशान को ढूंढने लगे। निशान दिखाओ। आओ, इधर आओ। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसके कंधे पर निशान है ना? मुझे पता है वो कहाँ है। गोली मारे, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिताजी, पिताजी। जगह पर हूँ मैं। घबराओ मत, हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरे पिताजी को मार डाला। मुझे भी इसका अफसोस है। नारायण, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। एक रहस्यमय शक्ति है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ और किसी भी हालत में युईजू को ढूंढ के लाओ। मुझे वो शक्ति चाहिए। उस दिन हरम ने स्वर्ग के आदेश को ठुकरा दिया और वो नारायण के साथ भाग निकला, मगर गुस्से की आग में जल रहा शैतान बुराकी उनका पीछा कहां छोड़ने वाला था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
उसके बाद क्या हुआ? आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में जान दे दी और बुराकी उसके हाथ से ताकतवर ड्रैगन बनने का मौका छिन गया और इसीलिए वो एक और मौके के इंतजार में है। एक और मौके से क्या मतलब है आपका? वो वापस आएगा अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। ये अब तुम्हारा है। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सोचा था तुम्हारा कद बड़ा होगा। इस पर यकीन करना आसान नहीं है, पर कुछ और बताऊं जिस पर यकीन करना और भी मुश्किल है। मैं हूं बूचन, 500 साल पहले वाला बूचन, और तुम हो हरम, वो योद्धा जो मेरा शिष्य था। इस पृथ्वी पर तुम्हारा दूसरा जन्म है, यूईजू को बचाने का दूसरा मौका। तुम इसीलिए भेजे गए हो, यही तुम्हारी नियति है। तुम्हें यूईजू को ढूंढना ही होगा। पहले की ही तरह उस लड़की के कंधे पर ड्रैगन का निशान होगा। उसका नाम है सेरा। जिस दिन वो 20 साल की होगी, तुम्हें उसे हर हाल में विकराल गुफा में ले जाना होगा और उस शक्ति को अच्छे हिमोगी को सौंपना होगा। घबराना नहीं, तुम अकेले नहीं हो। अरे पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। फोन नीचे रखो। जरा 1 सेकंड रुकना। अच्छा किया, मेरा अकाउंटेंट था। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो, इसका ना तो आतंकवादियों से कुछ लेना देना है और ना ही वहाँ कोई गैस पाइप फटी थी। दोस्त जरा धीरे बोलो। एक लड़की को ढूंढना होगा। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? इस हादसे से उसका जरूर कुछ ताल्लुक है। किसका? उस लड़की का। क्या है उसका नाम? उसका नाम है सेरा। ठीक है, सेरा। उसके आगे भी कुछ है कि नहीं? पता नहीं। क्या बात है, क्या रिपोर्टर हो तुम सच में। लो भैया, सारी सेरा यहां आ गई। सुनो ब्रूस, उसके कंधे पर एक टैटू है और वो 20 साल की है। नहीं, अभी 19 की है। मेरा दिल कह रहा है कि वो इसी शहर में है। ठीक है, 19 साल की लड़की, टैटू वाली, लॉस एंजलिस में। क्या कह रहे हो दोस्त? एलए में हर 19 साल की लड़की टैटू वाली है। लेकिन उसके शरीर पर जन्म से ही ड्रैगन का निशान है। पता नहीं हमेशा मैं तुम्हारी बातों में क्यों होता हूं। मैं इस वक्त 7 फार्म से मौजूद हूं, जहां कई सालों से एक बहुत बड़ा क्लब बनाने का काम चल रहा था। आज सुबह यहां पर एक बहुत जबरदस्त हादसा हो गया है। अभी तक मरने वालों की सही संख्या यही है वो रिपोर्टर सीजीएनएन का, क्योंकि मलबे के नीचे से इतना लाशों स्मार्ट का है ना? निकलना अब भी जारी है। इस घटना के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना का इसके लिए देखती हो तुम न्यूज़? अरे नहीं, ये जरूरी खबर है। इसमें आतंकवादियों का हाथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी हो, 7 पाम्स बुरी तरह से बर्बाद हो गया है और मलबे में अभी भी बहुत सी लाशें दबी हुई हैं। मैं हूं ईथन कैंड्रिक्स, सीजीएनएन न्यूज़। ये थी अब तक की ताज़ा खबर और अब थोड़ी देर में सुनिए मौसम का हाल। अरे क्या हुआ? आज दिन भर सेरा! तूफानी हवाएं चलती रहेंगी। इसलिए मछुआरों को सेरा, चेतावनी हाय, दी जाती है। क्या हुआ? लिंडा, आइए। दुनिया का सबसे सख्त प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? डायमंड। ये हादसे वाली जगह से मिले मलबे के एक टुकड़े का हिस्सा है। हमने ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा और हैरानी की बात यह है कि ये कुछ पदार्थों और सांप की चमड़ी का मिश्रण है। ऐसा जीव हो सकता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। बाय। सेरा,
यकीन नहीं। ज़रा ये सब क्या लगा रखा है? ये क्या हो रहा है? ज़रा, ब्रांडी, तुम ठीक हो ना? सुनो, मुझे कुछ हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अजीब लगेगा पर मुझे लगता है कि सिर्फ यही चीजें हैं जो मुझे बचा सकती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं ना? ब्रांडी, यकीन करो, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे लगता है वो जो टीवी पर तुमने एक्सीडेंट देखा ये उसी का असर है। देखो, तुम थोड़ा आराम कर लो और फिर हम कहीं बाहर चलेंगे, ड्रिंक लेंगे। मान भी जाओ, कितने दिन हो गए हैं कहीं बाहर गए हुए। प्लीज। थैंक यू। अब ठीक हो? ज़रा, क्या? मुझे लगा था तुम अच्छा महसूस करोगी। माफी चाहती हूँ यार, मैं जानती हूँ तुम मदद करना चाह रही हो पर मूड नहीं है। कोई बात नहीं, माफी मत मांगो। पर फिर भी हमें क्रिस का इंतजार करना पड़ेगा, वो अपने दोस्त को ला रहा है। ज़रा एक बार उससे मिल लो, क्यूट है। आज नहीं, आज रहने दो। अब मुझे घर जाना चाहिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, बाय। मैं फोन करूंगी। हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया। देख रहे आइटम। हेलो डार्लिंग। क्या बात है? पीछे हटो। छोड़ो मुझे, हटो। क्रिस, हाँ, वो अपने घर चली गई है। जाने दो मुझे। रुक जा। बदतमीज हाथी सोने भी नहीं देता मुझे। सोचा था आराम करूंगा, तभी तो ये नौकरी की थी। मुझे कोई रोबोट समझ के रखा है जो मैं रात को भी हाथी को चुप कराता रहूं। जब देखो